छठे अध्याय में आकर अर्जुन कहता है, जो आप करने के लिए मुझसे कह रहे हैं वह मेरे से नहीं होगा। आप योग करने के लिए कह रहे हैं, हमसे योग नहीं होगा। भक्ति करने के लिए कह रहे हैं, हमसे भक्ति नहीं होगी। एक बार तो युद्ध से गांडीव रख दिया, दूसरी बार भजन से गांडीव रख दिया। हमसे योग नहीं होगा, हमसे भजन नहीं होगा। समग्र साधकों की आज यही समस्या है। महाराज, सत्संग में बहुत कुछ सुनता हूं, बरसों से सुनते आ रहा हूं, लेकिन जैसा सुनता हूं वैसा होता कहाँ है, कहाँ कर पाता। लगता है कि आसमान की ये सारी बातें हैं, सुनने मात्र के लिए सारी बातें हैं। कहाँ होता है भजन, कहाँ होता है ध्यान। हम लोगों के जीवन की ऐसी समस्या सामान्य समस्या है, लेकिन आज त्रिलोकाधिपति भगवान श्री कृष्णचंद्र के सामने अर्जुन कह रहा है, हमसे भजन नहीं होगा, हमसे योग नहीं होगा। भगवान तो हैरत में पड़ गए। मेरे सामने जब भजन नहीं होगा तो जिस दुनिया के लोगों के सामने रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन पंच विषयों के बाजार लगे हुए हैं, उनसे फिर भजन कैसे होंगे। जिन भक्त के सामने भगवान खड़े हैं, उनसे जब भजन नहीं होंगे, जिनके सामने वासना की भूत खड़ी है, उनसे भजन कैसे होंगे। लेकिन भगवान ने पूछ दिया, अर्जुन तुम क्यों हतोत्साहित हो रहे, भजन के लिए क्यों तुमने गांडीव रख दिया। हमसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। अर्जुन ने कहा, महाराज भजन तो करना चाहता हूं, लेकिन यह पापी मन भजन होने कहाँ देता है। बैठता हूं जप करने के लिए और यह मन गप शुरू कर देता है। बैठता हूं भगवान को अंदर में देखने के लिए और यह पापी मन सारी दुनिया को अंदर में दिखलाने लग जाता है। बैठता हूं भीतर में जाने के लिए, यह मन सारी दुनिया में लेकर चला जाता है। जिनके माध्यम से, जिनके निगृहित होने से, जिनके स्थिर होने से भजन होता है, वह स्थिर होता कहाँ है, वह निगृहित होता कहाँ है। और अर्जुन ने एक श्लोक समस्या के रूप में भगवान के सामने रख दिया, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथ बलवद दृढ़म तस्याहं निग्रहम मन्ये वायुरिवासु दुष्करम। हे प्रभो, यह मन बड़ा चंचल है, बहुत समस्या को एक जगह
संग्रहित करके रख दिया। भगवान, यह मन बड़ा चंचल है। भगवान ने कहा और बता क्या है? केवल चंचल ही है कि और कुछ है? अर्जुन कहता है केवल चंचल ही नहीं, प्रमाथ, यह बड़ा ही प्रमथनशील है। जब यह चंचल होता है तो साधक के अंदर में मंथन पैदा कर देता है। साधक मंथन में पड़ जाता है, यह करूं कि वह करूं, वह करूं कि यह करूं। प्रमथनशील है। यहीं गंगा पार में एक चीला नाम का डैम बना हुआ है, चीला डैम बोलते हैं। वहां बिजली पैदा होती है। एक आध बार मैं वहां गया देखने के लिए। सौ फुट के एक एक पंखे लगे हुए हैं पानी के अंदर में। जब स्विच ऑन होती है, जब पानी में मंथन शुरू होता है, 1 किलोमीटर तक ऐसी आवाज होती है कि नींद हराम हो जाती है, इतनी जोरों की आवाज। उसी तरह से जब साधक के अंदर में मन का मंथन शुरू होता है, तो साधक के अंदर से इतने विकार उत्पन्न होते हैं, इतने विकार उत्पन्न होते हैं, उन विकारों से आक्रांत होकर के साधक भजन से पलायन कर जाते हैं। प्रमथनशील है महाराज। भगवान ने कहा और कुछ है? अर्जुन कहता है बलवद दृढ़म, यह बड़ा दृढ़ बलवान है। महाभारत की लड़ाई में एक से एक बलवानों की चर्चा है। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, भगदत्त, कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण, दुःशासन, एक से एक दुर्धर्ष बलवानों की चर्चा है। लेकिन संपूर्ण महाभारत में अर्जुन की दृष्टि में मन से बड़ा बलवान कोई भी नहीं है। कहीं भी अर्जुन युद्ध में हतोत्साहित नहीं हुआ है कि अब बड़ा बलवान है, इनसे हम कैसे लड़ेंगे। जब योजना बन रही थी कितने दिनों तक यह युद्ध चलेगा, अर्जुन ने कहा था महाराज मेरे लिए यह युद्ध 3 दिनों का खेल है, 3 दिनों में महाभारत की लड़ाई को खत्म कर दूंगा। इतना बड़ा बलवान। लेकिन जिस मन को ना हाथ है, ना पैर है, ना आंख है, ना कान है, ना नाक है, ना मुंह है, उर बिनु खुर बिनु चरण चोंच बिनु, ऐसा है। संत कबीर साहब की वाणी में परली पार एक बेल के बिरवा, ताके पात नहीं है रे, पात हो तो चरी जात मृगवा, मृगा को शीश नहीं है रे। मन रूपी मृगा को सिर नहीं है, लेकिन अनुभूति के सारे पत्तों को एक क्षण की असावधानी के कारण सब खा जाता है।
बिना सिर का ही सारे जगत को खा रहा है। आकाश से भी अधिक सूक्ष्म, जिस मन का आज तक किसी को स्पर्श तक नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों की बड़ी बड़ाई आजकल दुनिया में हो रही है, इतना बड़ा बड़ा आविष्कार, इतना बड़ा बड़ा आविष्कार, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा यंत्र नहीं बना है कि रोगों के साथ साथ एक्सरे मशीन में, अल्ट्रासाउंड की मशीन में मन का चित्र आ जाए। सूक्ष्म से सूक्ष्म बीमारियों का चित्र तो आ जाता है, लेकिन 3.5 हाथ के अंदर जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, उसका चित्र नहीं आता है। सारी दुनिया की मशीन फेल है भगवान के इस तरुण अश्व के सामने। मैं तो भगवान के तरुण अश्व कहता हूं। भगवान के रथ के 4 घोड़े हैं, यही तो 4 घोड़े हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। सारी सृष्टि में ये घोड़े दौड़ते रहते हैं, इसी के माध्यम से सारी सृष्टि की रचना भगवान करते हैं, सारी सृष्टि को देखते हैं। अर्जुन ने कहा बड़ा भारी बलवान है महाराज। किसी को बलवान अर्जुन नहीं कहा था, लेकिन मन को बलवान बतलाया, बड़ा भारी बलवान है। इस मन रूपी बलवान शत्रु से लड़ने के लिए बड़े बड़े दिग्गज आए। संत कबीर ऐसे कहने वाले, यह मन जालिम जोररी बरजे नहीं माने। जो कोई मन को पकड़ा चाहे भागत सांकर तोररी, जंजीर को तोड़कर भाग जाता है। कौन कौन इनसे लड़ने के लिए आए? सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ न आवे चोररी। देवता तक हार गए। मनुष्य हार गए, मुनि महात्मा भी हार गए, मर गए इसके पीछे, लेकिन हाथ में नहीं आया।